नमः संस्कृता बच्चों। तो आज हम लोग अनुवाद के इस 7वें अभ्यास में द्विकर्मक धातुओं के विषय में देखेंगे कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो द्विकर्मक होती हैं, जिनके दो दो कर्म होते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो धातुएं होती हैं उनका एक कर्म था और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगर द्विकर्मक होंगी तब कैसी स्थिति होगी, किस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और किस कर्म में और कौन विभक्ति होगी। तो द्विकर्मक होते एक इसमें गौड़ कर्म होता है, एक गौड़ कर्म होता है और एक होता है मुख्य कर्म। मुख्य कर्म मतलब दो कर्म इसमें होंगे। तो ऐसी धातुएं पूरे व्याकरण में, पूरे संस्कृत में 16 धातुएं सिर्फ हैं। 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक हैं। इन धातुओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि इनका बहुत आगे प्रयोग होता है। तो ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध का अर्थ रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना या कहना, सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, ह्री हरण करना, कृस खींचना, वह ढोना। ये 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक हैं। इन सभी धातुओं के दो दो कर्म होते हैं। तो इन 16 धातुओं को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम इनका उदाहरण देने जा रहे हैं, एक एक धातु का उदाहरण देंगे और इसमें बताएंगे कि जो गौड़ कर्म होता है, मुख्य कर्म होता है, उन दोनों में कैसे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो। गाय से दूध दुहता है। यहाँ पर दूध मुख्य कर्म है और गाय गौड़ कर्म है। यहाँ पर देखिए, जो दूध है वह गाय से अलग हो रहा है। जब कारक प्रकरण आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बताया जाता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। अपादान होने के कारण वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर दूध गाय से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर गाय से अलग हो रहा, तो गाय में पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा होगा, इसमें पंचमी विभक्ति होना चाहिए था। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर दुह धातु है, दोग्ध, इसमें दुह धातु है और ये दुह धातु द्विकर्मक है। द्विकर्मक होने के कारण इसके दो कर्म हैं, एक तो दूध मुख्य कर्म है, दूसरा यह दूध जिससे आ रहा है वह इसका गौड़ कर्म होगा। गौड़ कर्म होने से इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा मतलब यह भी कर्मकारक संज्ञा होगा। तो गाम, गौ गावह गावह, गौ गाओ गावह गाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में इसका रूप होगा गाम। गाम दुग्धम, दुग्धम ये तो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होगी ही। साथ ही साथ गाय से, जो कि अपादान संज्ञक दिख रहा है, अपादान संज्ञा इसकी होनी चाहिए, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दुह द्विकर्मक धातु होने के कारण गाम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गाम दुग्धम दोग्धि, तो गाय से दूध दुहता है। राजा से क्षमा मांगता है। क्षमा मांगता है, यहाँ पर क्षमा शब्द जो है ये मुख्य कर्म है। राजा से मांग रहा है, तो राजा से मांग रहा है, तो यहाँ पर राजा जो है अपादान संज्ञक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मांगता, इसके लिए याच धातु का प्रयोग होगा। याचते, याचते, याचते जो धातु है ये द्विकर्मक होने के कारण जो क्षमा शब्द है इसमें तो द्वितीय होगी ही। क्षमाम, क्षमाम याचते, क्षमा मांगता है। राजा से मांग रहा है, तो राजा में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। निरपम, तो राजा से क्षमा मांगता है, इसका अनुवाद होगा निरपम क्षमाम याचते। अगला उदाहरण है, चावलों से भात पकाता है। चावलों से भात पकाता है। भात का जो संस्कृत शब्द होता है ओदनम,
ओदनम, ओदनम, ओदन का अर्थ होता है भात। पकाता है, इसके लिए जो क्रिया है वो पचत है, इसमें पच धातु है। पच धातु भी द्विकर्मक है, इसके भी दो कर्म होंगे। एक ओदनम होगा मुख्य कर्म, दूसरा चावलों से या चावलों के द्वारा से या के द्वारा, ये जो चिन्ह होता है एक करण कारक का चिन्ह है, तृतीय विभक्ति का चिन्ह है। तो यहाँ पर चावलों तो तंडुलई होना चाहिए, चावल के लिए जो संस्कृत शब्द होता है तंडुल होता है, तो तंडुलई ही ओदनम पचत ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पच धातु है, ये द्विकर्मक होने के कारण तो तंडुलई ना होकर के तंडुलान, तंडुलान चावलों से भात पकाता है। इसका जो चावलों से भात, इसका अनुवाद होगा तंडुलान ओदनम पचत, चावलों से भात पकाता है। अगला उदाहरण है, राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है। इसका अनुवाद हो जाएगा निरपहा, निरपहा दुर्जनम शतम, शतम का अर्थ है 100 रुपये, दंड लगाता है दंडयति, दंडयति। राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है, यहाँ पर निरपहा करता है, दंडयत क्रिया है। बाकी दो शब्द बचे दुर्जन और शतम। शतम यहाँ पर मुख्य कर्म है और दुर्जन यहाँ पर गौड़ कर्म है। तो दंड शब्द द्विकर्मक होने के कारण जो दुर्जन शब्द है इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अगला उदाहरण है, घर में बकरी को रोकता है। रोकता है, इसका जो संस्कृत शब्द संस्कृत धातु है रूढ़द्धि, रूढ़द्धि रोकता है। तो यहाँ पर रुद्ध, रुद्ध धातु है जो कि द्विकर्मक है। घर में शब्द सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो गृह होना चाहिए था, लेकिन गृह नहीं हो करके यहाँ पर रुद्ध धातु का से संबंधित होने के कारण रुद्ध धातु द्विकर्मक है, इसलिए इसके दो कर्म हैं। तो यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए तो उस ना हो करके यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गृहम, गृहम अजाम, अजाम रुणद्धि, गृहम अजाम रुणद्धि, घर में बकरी को रोकता है। यहाँ पर इसका जो कर्ता है वह छिपा हुआ है, कर्ता कोई भी ले लीजिए, चाहे राम हो, चाहे देवदत्त हो या कोई और हो। तो रामः गृहम अजाम रुणद्धि, राम घर में बकरी को रोकता है। अगला उदाहरण है, गुरु से धर्म पूछता है। पूछता है, इसके लिए जो संस्कृत धातु है पृच्छ धातु है, इसका रूप चलता है पृच्छत, पृच्छतः, पृच्छन्ति। तो पृच्छ धातु यहाँ पर द्विकर्मक है, तो गुरु से या गुरु के द्वारा, तो यहाँ पर भी करण कारक होना चाहिए, तृतीय विभक्ति होना चाहिए, लेकिन तृतीय ना होकर के यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगा। तो गुरु के लिए जो संस्कृत शब्द है उपाध्यायम, उपाध्यायम। धर्मम पृच्छति, उपाध्याय मतलब गुरु से धर्म पूछता है। धर्म यहाँ मुख्य कर्म है और उपाध्याय गौड़ कर्म है। तो उपाध्याय से या जो गुरु से धर्म पूछता है। अगला उदाहरण है, चिनोति, चिनोति धातु, ची धातु है, इसका रूप चलता है चिनोत, चिनुता, चिनवंती। तो जो ची धातु है वह भी द्विकर्मक है। लता से फूलों को चुनता है, लता से, तो जो फूल हैं लता से अलग हो रहे हैं, अपादान संज्ञा होने के कारण लता में पंचमी विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर द्विकर्मक धातु का यहाँ पर कर्म बन गया है। जो ची धातु है द्विकर्मक होने के कारण लता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो लताम, लताम फूलों को पुष्पाणि, पुष्पाणि, लता से फूलों को चुनता है। पुष्पाण ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है और लताम द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है। अगला उदाहरण है, पुत्र को धर्म बताता है। पुत्रम धर्मम ब्रवीति, ब्रू धातु, ब्रू धातु भी द्विकर्मक होती है। तो ब्रू धातु के योग में जो पुत्रम, पुत्र को, धर्मम ब्रवीति, तो पुत्र को मतलब पुत्र के लिए धर्म कहता है या धर्म बताता है।
यहाँ चतुर्थी होना चाहिए था, चतुर्थी ना हो करके यहाँ पर ब्रू धातु के योग में यहाँ पर पुत्रम में जो है इसमें कर्म होकर के द्वितीय विभक्त हो जाएगी पुत्रम, ना कि पुत्राय। वैसे अगर यहाँ पर ब्रू धातु नहीं होती तो पुत्राय धर्मम ब्रवीत हो, पुत्राय धर्मम या दूसरी कोई क्रिया होती तो पुत्राय धर्मम होता, लेकिन यहाँ पर ब्रू धातु होने के कारण जो कि द्विकर्मक है, ऐसी स्थिति में पुत्राय ना होकर के पुत्रम हो जाएगा, पुत्रम धर्मम ब्रवीति। अगला उदाहरण है राम से 100 रुपये जीतता है। इसका हो जाएगा जो रामम शतम जयति, राम से 100 रुपये जीतता है। समुद्र से अमृत मथता है, सागरम सुधाम मथनाति, सागरम सुधाम मथनाति, मथनाति। यहाँ पर मथ धातु है। राम के 100 रुपये चुराता है, रामम शतम मुषणाति, रामम शतम मुषणाति, राम के 100 रुपये चुराता है। यहाँ पर मुष धातु है। इसी प्रकार बकरी को गांव में ले जाता है, अजाम ग्रामम नयति, अजाम ग्रामम नयति, बकरी को गांव में ले जाता है। गांव में यहाँ पर सप्तमी होना चाहिए था, ग्राम्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नी धातु है जो द्विकर्मक है, इसके कारण यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्त हुई है। यहाँ पर अजाम मुख्य कर्म है और ग्रामम गौड़ कर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के द्विकर्मक धातुएं समझ में आ गई होंगी और द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में जो गौड़ कर्म में और मुख्य कर्म में दोनों में द्वितीय विभक्त होती है वो भी समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है उसके लिए आप कमेंट कीजिए अथवा हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई जिज्ञासा और ज़्यादा रहती है तो आप क्लास में आकर के आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।